Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. वन गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हेलो रीडर, यह मेरी पहली नावेल है। मैं अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से ही आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। और अगर मेरी यह स्टोरी आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे रीड करें और मुझे स्टोरी लिखने के लिए मेरा सपोर्ट करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी यह स्टोरी पसंद आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। जुर्म और हिंसा के लपटों में घिरा हुआ मुंबई में स्थित गोविंदपुरी एक ऐसा शहर है जहां सुबह की किरण रोज एक नया आतंक लेकर आती है। यहाँ लोग जुबान से कम और हथियारों से ज्यादा बातें करते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा जुर्म को बचपन से अपना लेता है। उन्हें कोई खेल खेलने आए चाहे ना आए, लेकिन बंदूकें चलाना हर कोई अच्छे से जानता है। एक ऐसी बारूदी जमीन जहां अनाज के साथ साथ कारतूस भी पैदा होती है। यहाँ बंदूकों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को मारने के लिए है नहीं, बल्कि उनके जीवन का जरिया भी है। यहाँ हर इंसान को अपने जीवन को जीने की कीमत चुकानी होती है, लेकिन इस जुर्म और हिंसा से घिरी हुई बादलों में एक ऐसा इंसान भी रहता है जो काले घने बादलों में एक चमकते तारे की तरह है। वो इंसान कोई और नहीं, हमारे कहानी का हीरो है, जो कि केवल मुंबई शहर का ही नहीं पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है। वो पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और साथ में अंडरवर्ल्ड का डॉन भी है। उससे दुनिया का हर एक इंसान डरता है, उसके सामने हर कोई डर से कांपता रहता है। वो दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्तों के लिए सबसे अच्छा दोस्त है, ऐसा मानना है हमारी कहानी की हीरोइन का, जो हमारे हीरो को बस एक बार फोटो में ही देखकर अपना दिल हार बैठी और धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ जानते जानते उसे अपना सब कुछ मान लिया। वहीं दुनिया वाले उसे एक हार्टलेस पत्थर दिल इंसान मानते हैं, जो किसी पर भी रहम नहीं करता और किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मुंबई शहर, होटल रेडिशन। रिया यार, तेरी शादी तय होने की खुशी में जो तूने पार्टी दी है कमाल की पार्टी है यार, सच में मजा आ गया। मानवी ने दिया की तारीफ करते हुए उससे कहा। वो सब तो ठीक है, पर यह अदिति और काकुन कहाँ रह गए यार? रिया ने मानवी से अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछा। हाँ यार, मुझे भी वह दोनों कहीं नहीं दिख रही। कॉलेज के सारे फ्रेंड तो आए हैं, पर ये दोनों हमेशा ना जाने कहाँ गायब रहती हैं। मानवी रिया के पूछने पर उससे मुंह बनाकर बोली, चल यार, वह दोनों जरूर लास्ट में आएंगे, आखिर वह दोनों है ही हमारे कॉलेज की शान और हमारी जान। रिया ने मानवी को समझाते हुए उससे कहा। हाँ यार, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कहा, उन दोनों के बिना लाइफ में कोई मजा नहीं है। मानवी ने खुश होकर रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे कहा। अचानक पार्टी हॉल में बिल्कुल शांति हो गई और सभी की नजरें एंट्रांस पर जाकर ठहर गई। एंट्रांस से आती हुई खूबसूरत अप्सराओं को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी हॉल में एक म्यूजिक स्टार्ट हुआ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना हर दिल हो गया, संभालो खुद को जरा, वे चारों की जीना मुश्किल हो गया। दो लड़कियां जो कि दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वो दोनों अंदर हाल में आई और गाने की धुन पर दोनों साथ में डांस करने लगी। दोनों का डांस बहुत ही अच्छा था, जिसे लोग आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। द गर्ल हेयर गॉट एवरीथिंग, द गर्ल हेयर गॉट एवरीथिंग, द गर्ल्स गॉट, गर्ल्स गॉट, गर्ल्स गॉट, गर्ल्स गॉट, आई हैव गॉट इट। जिम्मी चू एंड मैनोलो, प्राडा गैलन, कांट गेट एवरीथिंग, आई वांट मोर एंड मोर। द गर्ल हेयर गॉट एवरीथिंग, the girl here got everything, the girls got, girls got, girls got, girls got, girls got। दोनों लड़कियां हाल में मौजूद सभी लोगों के आसपास जाकर गोल गोल घूमकर डांस कर रही थी। कभी दोनों हाल में रखे चेयर के ऊपर चढ़कर डांस करने लगती है, तो कभी एक दूसरे के पीछे छुपकर। दोनों ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए थे। एक ने ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर गाउन पहनी थी, तो दूसरे ने मैरून कलर की ऑफ शोल्डर गाउन। दोनों के गाउन में कमर की साइड नेट लगा हुआ था, जिसमें से उनकी गोरी पतली कमर साफ झलक रहे थे, जिसे देखकर वहां हाल में मौजूद सारे कॉलेज के लड़के अपने दिल के पास अपना एक हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जैसे कोई नहीं, जो सबके ख्वाबों में है, आई एम द नंबर 1।
दुनिया मेरे पीछे चले में सबसे आगे हुआ, आई एम नंबर 1। दोनों लड़कियां बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रही थी। दोनों के कमर बहुत ही अच्छी तरह से मटक रहे थे। इस समय उन्हें जो भी देखता सभी घायल हो जाते। इस समय दोनों ही बला की खूबसूरत लग रही थी। कोष्टक आई हैव गॉट इट ऑल, जिम्मी चू एंड मैनोलो, प्राडा गैलन, कांट गेट एवरीथिंग, आई वांट मोर एंड मोर। सॉन्ग खत्म हो गया और वो दोनों लड़कियां शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई, पर सभी की नजरें अभी भी उन पर ही टिकी हुई थी। सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सभी उन लड़कियों को इसी तरह हमेशा डांस करते हुए बस देखना चाह रहे हो। वो दोनों लड़कियां खुशी से एक दूसरे के गले लग गई और अपने लंबे बालों को जो कि उनके कमर तक आ रहे थे उन्हें पीछे की तरफ झटक कर मुस्कुराते हुए एक साथ अपने दोस्तों के पास जाने लगी। कोष्टक आप सभी तो समझ ही गए होंगे ये दो लड़कियां कौन हैं। दोनों लड़कियों का नाम काकुन और अदिति है। जी हाँ, इन दोनों लड़कियां में से एक हमारी स्टोरी की हीरोइन है और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही जल्द आप लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। टू बी कंटिन्यूड। आज का मेरी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा गा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर और अपने रिव्यू देना ना भूले। इस सॉन्ग को लिखते समय मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरा भी खुशी से झूमने का मन कर रहा था। आप लोगों में से किस किस को ऐसा ही मन कर रहा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय। नॉवल चैप्टर 3C9 ACA 82F37 C9 845 789 6 C6 F4 27973 C49 B6D 439 E3 सक इक्वल्स 1 2 धमाकेदार एंट्री। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़ें। अब आगे। हाल में मौजूद सभी लोग उन दोनों लड़कियों की खूबसूरती, उनके डांस और उनकी अदाओं के दीवाने हो गए थे। वो दोनों और कोई नहीं, हमारी हीरोइन काकुन और उसके बेस्ट फ्रेंड आदिति हैं, जिनके दीवाने कॉलेज की हर लड़के हैं। इस कारण कॉलेज की बाकी लड़कियां इन दोनों से जलती है, लेकिन इन दोनों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को जो करना होता है वो ये हर हाल में करती हैं। दोनों की नीली और भूरी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। वो दोनों लड़कियां सभी को इग्नोर कर वहां से दौड़ते हुए अपनी फ्रेंड मानवी और रिया से मिलने के लिए चली जाती है। मानवी और रिया भी अपने दोनों फ्रेंड का कब से इंतजार कर रही थी और उनकी धमाकेदार एंट्री देखकर दोनों बहुत खुश हो गई और वो दोनों उन दोनों के खुशी से गले लग गई। यार, यह पार्टी मैंने मेरी शादी के फिक्स होने की खुशी में पर दी थी, लेकिन सारी हाइलाइट तो तुम दोनों ले गई। अब तो मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, सबकी नजरें तो बस तुम दोनों पर ही टिकी है। दिस इज नॉट फेयर यार, रिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए काकुन और अदिति की तरफ देखकर कहा। हाँ यार, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। दिस इज नॉट फेयर, कम से कम मुझे भी तो अपने साथ शामिल कर लेती। मानवी काकुन और आदिति दोनों की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा। ओहो यार, अब तो तेरी शादी फिक्स हो गई है तो अब तुझे किसी और के नज़रों में आने की क्या ज़रूरत है। तू अपने वाले की नज़रों में ही बसी रह समझी। और यह हम दोनों की तरफ से तुम्हारी शादी फिक्स होने की खुशी में एक सरप्राइज था। काकुन ने रिया के कंधे पर एक साइड से अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहा। हाँ यार, तुझे तो तेरा हीरो मिल गया है, अब हमें भी अपने हीरो से मिलने दे। आदिति ने रिया के कंधे के दूसरे साइड पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहा। अच्छा जी, इसका तो समझ आता है कि इसकी शादी फिक्स हो गई है, पर मेरा क्या, मेरी तो अभी नहीं हुई। मुझे तो अपने साथ ले सकती थी। तुम लोग जाओ, अब मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करूंगी। मानवी झूठा गुस्सा दिखाते हुए काकुन और आदिति की तरफ देखकर कहा, फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। अले अले, मेरा प्यारा बच्चा नाराज हो गया क्या? अच्छा रुक, अभी मैं मनाती हूँ तुझे, काकुन ने बच्चों जैसे मानवी को मनाते हुए उससे कहा। फिर उसके पेट के दोनों साइड अपने दोनों हाथों से गुदगुदी करने लगी। काकुन को देख अदिति भी मानवी को गुदगुदी करने लगी। हा 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 हा, नहीं यार, बस कर मेरी माँ, अब और नहीं, अब मैं बिल्कुल भी तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। छोड़ दे मुझे, बस कर यार। मानवी काकुन और अदिति को रोकते हुए जोर जोर से हंसकर कहा।
फिर काकुन और अदिति मानवी को छोड़ देती हैं। उसके बाद चारों फ्रेंड मिलकर बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद वह चारों फ्रेंड एक साथ काउंटर पर जाती है और अपने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती हैं। सिर्फ काकुन अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेती है क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करती, लेकिन बाकी सभी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती है। रिया उससे बहुत बार बोलती हैं कि मेरी शादी की खुशी में आज तो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर ले, लेकिन काकुन नहीं मानती और चुपचाप अपना सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। वही उस हाल में मौजूद कुछ दूर कर खड़े दो लड़के एकटक काकुन और अदिति को ही देखे जा रहे थे। उन दोनों के आंखों में आज काकुन और अदिति के लिए हवस की भावना साफ दिखाई दे रही थी। ये दोनों लड़के कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़ेल बेटे मयंक और विवेक है। दोनों ही कॉलेज में अपने गलत कारनामों के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये दोनों कॉलेज की बहुत सी लड़कियों के साथ टाइम पास कर चुके हैं। इन दोनों ने कई बार काकुन और अदिति को पटाने की भी कोशिश की, लेकिन वह उसमें नाकाम रहे। पर आज उन्हें अपने लिए एक सुनहरा मौका दिखाई दे रहा था। आज रात वह ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। हाय यार, आज ये दोनों तो लगता है जान लेकर ही मानेंगी। क्या गजब की बला की खूबसूरत लग रही हैं दोनों। मयंक काकुन और आदिति की तरफ देखते हुए अपने दिल पर एक हाथ रख विवेक से बोला, हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तो इन दोनों की खूबसूरती बहुत ही कातिलाना लग रही है। विवेक ने मयंक का साथ देते हुए उससे कहा। फिर उन दोनों ने कुछ सोचकर एक वेटर को अपने पास बुलाया और उस वेटर को 2 ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर सामने खड़ी काकुन और अदिति की तरफ इशारा कर उन्हें देने के लिए कहा। इसमें एक सॉफ्टवेयर था और दूसरा अल्कोहल। फिर इस काम को करने के लिए उन दोनों ने वेटर को बहुत सारे पैसे दिए। वह वेटर भी बहुत गरीब था, उसे लगा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए वह पैसे के लालच में आकर उन दोनों की बात मान गया। फिर उन दोनों ने जैसा कहा उस वेटर ने वैसा ही किया और सीधे काकुन और अदिति के पास जाकर उन्हें वह ड्रिंक दे दिया। काकुन और अदिति ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुश होकर उस वेटर के हाथ से ड्रिंक ले लिए। तभी वहां मानवी और रिया उन दोनों को डांस फ्लोर पर बुलाने के लिए आ गई। उन दोनों के जल्दी करने से काकुन और अदिति ने एक ही घूंट में पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया। फिर रिया और मानवी के साथ दोनों डांस फ्लोर पर जाने के लिए मान गई। वही दूर खड़े मयंक और विवेक एकटक काकुन और अदिति की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने देखा कि काकुन और अदिति ने वो ड्रिंक पी लिया है तो उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। टू बी कंटिन्यूड। ए फ्लैट क्या होगा जनेंगे नेक्स्ट पार्ट। 3 हैंडसम मैन से सामना। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। वही दूर खड़े मयंक और विवेक एकटक काकुन और अदिति की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने देखा कि काकुन और अदिति ने वो ड्रिंक पी लिया तो उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही काकुन और अदिति अपने ड्रिंक खत्म करती हैं, तभी उनके पास मानवी और रिया आ जाती हैं और वह दोनों काकुन और अदिति दोनों को डांस फ्लोर पर चलने के लिए कहने लगती है। काकुन और अदिति दोनों ही ड्रिंक करने के बाद मानवी और रिया के कहने पर उनके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए चली जाती है। अदिति, जो कि पहले से ही ड्रिंक हैंडल अच्छे से कर सकती थी, तो उसे जल्दी कुछ पता नहीं चला। वह डांस फ्लोर पर सबके साथ खुशी खुशी डांस करती रही। लेकिन काकुन, जो कि कभी ड्रिंक नहीं करती थी, उसे थोड़ी ही देर बाद अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह तुरंत अपनी सभी दोस्तों को वॉशरूम जाने के लिए बोलकर बाहर की तरफ चली गई। वही होटल रेडिसन के एक बड़े से रूम में कुछ अलग ही माहौल था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 32 साल का होगा, वह उस बड़े से रूम में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके बगल में दोनों साइड दो लोग खड़े थे। ये जो लोग खड़े थे वो उस लड़के के दोस्त थे। उस आदमी का नाम है कबीर रानावत, जो कि इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया है। दुनिया के सामने दिखाने के लिए वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी एम्पायर है, पर सभी को पता है कि वह एक माफिया भी है। कबीर दिखने में जितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है, उतना ही वह स्वभाव से खतरनाक और पत्थर दिल इंसान है।
उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उसका जब जो मन करता है वही करता है। 6.1 हाइट, गेहुआ रंग, हल्के ग्रीनी आंखें जो कि काफी गहरी हैं। कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और उन गहरी आंखों में डूब जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंखें उठाकर देख सकें। उसे लड़कियों से सख्त नफरत है। वो किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। कबीर अपने कोल्ड वॉइस में मीटिंग इज ओवर। वहां पर मौजूद सभी लोग जिनकी सांसें अभी तक अटकी हुई थी कि कहीं उनके सामने बैठे इंसान को कोई बात बुरा ना लग जाए। मीटिंग इज ओवर शब्द सुनकर उन सब की सांस में सांस आई। फिर कबीर उस रूम से बाहर आकर दूसरे रूम में शावर लेने के लिए चला गया और वहां मौजूद बाकी सभी एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखे, फिर वह सब भी तुरंत वहां से बाहर चले गए। इधर काकुन का सिर भारी होने लगा था, इसलिए वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया की तरफ गलती से चली जाती है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वही विवेक काकुन का पीछा करते हुए वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन उसे काकुन वहां कहीं नहीं दिखी। उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से इधर उधर सभी जगह का काकुन को ढूंढने लगा। इधर काकुन वीआईपी एरिया में पहुंचकर वहां पर बने एक रूम की तरफ बढ़ने लगी। काकुन के ऊपर ड्रग्स का असर पूरी तरह हावी होने लगा था, जिस कारण वह एक रूम के सामने आकर लड़खड़ाने लगती है और बिना कुछ सोचे समझे उस रूम में चली जाती है। वह रूम बहुत ही बड़ा और बहुत लग्जरियस था। वहां सब कुछ काफी महंगे और एंटीक सामान रखे हुए थे। उस वक्त उस बड़े से रूम में कोई नहीं था और रूम में हल्की हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। तभी उस रूम में बने वॉशरूम का डोर ओपन होता है और एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर आता है। वह इंसान कोई और नहीं कबीर रानावत होता है। इस वक्त कबीर ने सिर्फ एक टावल अपने कमर से पहन रखा था और उसकी ऊपरी बॉडी नेकेड थी। उसने अभी अभी शावर लिया था। शावर लेने के कारण पानी जी कुछ बूंदे उसके बालों से होते हुए उसके शरीर पर टपक रहे थे। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे ऐसे देखकर तो कोई भी लड़की उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाए और उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक चली जाए। कबीर ने जब अपने रूम में किसी लड़की को देखा तो उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। वो काकुन को बड़ी ही अजीब नजरों से घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त हल्के गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे, जो कि समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। जब भी कोई लड़की कबीर के पास आने की कोशिश करती थी तो कबीर उसे जान से मरवा देता था। इस कारण आज कबीर किसी लड़की को अपने रूम में देखकर गुस्से से लाल हो गया। अभी कबीर रूम में अंधेरा होने के कारण काकुन के चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया था। कबीर धीरे धीरे चलते हुए काकुन के बिल्कुल करीब आ गया। रूम के डिम लाइट में अब कबीर काकुन के सुंदर चेहरे को देख पा रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए काकुन की दूध जैसे गोरे सुंदर चेहरे पर ही टिक गई। काकुन की सुंदरता ही ऐसी थी कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। कबीर, जिसे बहुत सी लड़कियों ने अपनी सुंदरता और अपने सुंदर फिगर को दिखाकर उसे रिझाना चाहा, मगर कबीर को कभी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। इसके बदले उसे उन सब पर और गुस्सा आ जाता और गुस्सा के कारण वह लड़कियों का बहुत बुरा हाल करता। लेकिन आज काकुन को देखकर एक पल के लिए कबीर का दिल भी डगमगा गया। एक पल में ही कबीर आज काकुन के सुंदर चेहरे में कहीं खोसा गया। काकुन की गहरी नीली आंखें कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आज पहली बार कबीर को किसी लड़की को देखकर अपने अंदर एक आग सा महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बस काकुन को ही निहारे जा रहे थे। आज उसे काकुन को पाने के लिए अपने अंदर एक डिजायर सा महसूस हो रहा था। वही काकुन जिस पर नशे का असर पूरी तरह से होने लगा था, जिस कारण उसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी। लेकिन वह बार बार अपने पलके झपकाकर अपने सामने खड़े हैंडसम मैन की तरफ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वही काकुन का बार बार इस तरह से पलके झपकाकर देखना कबीर को और बेकाबू कर रहा था।
इस तरह से काकुन कबीर को और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। तभी अचानक काकुन ने कुछ ऐसा किया जिससे कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह सका। टू बी कंटिन्यूड। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करके बताएं। नॉवल चैप्टर A7C7 एड 420225 E4C25 1294 B517 A580 CF5569 B405 सक इक्वल्स 3 4 रोमांटिक नाइट। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़ें। अब आगे कबीर काकुन के सामने खड़ा होकर बिना किसी भाव के काकुन के चेहरे को लगातार घूरे जा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी जगह कुछ और ही नजर आ रहा था, जिसे बता पाना बहुत ही मुश्किल था। वही काकुन अपने सामने खड़े किसी हैंडसम मैन को बार बार अपनी पलकें झपका के उसे देखने की कोशिश कर रही थी। काकुन पर अब नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था। वह अपने सामने खड़े हैंडसम मैन को देखकर जल्दी से उसके करीब जाकर तुरंत उसके गले लग जाती है। काकुन के ऐसे अचानक गले लगने से कबीर अपनी जगह पर जम सा गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन काकुन के ऐसे गले लगने से कबीर को अपने अंदर कुछ अलग सा ही एहसास हुआ। अब उसे अपने पूरे शरीर में हलचल सी होने लगी थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और तुम बड़े ठंडे हो वाव, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काकुन कबीर के गले लगे हुए ही उसके कानों में अपने मधुर आवाज में बोली। फिर अपने हाथों को कबीर के खुले सीने पर फिराने लगी। क्योंकि कबीर अभी ही शावर लेकर आया था तो काकुन को कबीर जी बॉडी बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसलिए वह बार बार कबीर के सीने पर और उसकी पीठ पर अपने हाथ चला रही थी। और यह सब करते हुए काकुन अपने कपड़े को खोलने की कोशिश करने लगी। कबीर समझ जाता है कि काकुन को ड्रग दिया गया है, लेकिन काकुन के ऐसे बार बार टच करने से कबीर को अपने अंदर धीरे धीरे गर्माहट पैदा होने लगी थी। अभी कबीर खुद को शांत रखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी काकुन अचानक कबीर के सीने से थोड़ा सा दूर हुई और तुरंत ही कबीर के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। फिर कबीर को किस करने लगती हैं। कबीर तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। अचानक कबीर के हाथ काकुन के कमर की तरफ बढ़ते हैं और वह उसे उसके कमर से कसकर पकड़ लेता है। हालांकि काकुन को किस करने नहीं आता था तो वह किसी छोटे बच्चे की तरह कबीर के होठों को चूम रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद काकुन कबीर के होठों से अपने होठों को दूर करती है और से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, पर शायद काकुन को यह नहीं पता था कि उसने किस करके कबीर के अंदर सोए हुए दानव को जगा दिया था। कबीर काकुन को लंबी लंबी सांसें लेते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। लंबी लंबी सांसें लेते समय काकुन की चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर कबीर के शरीर के अंदर की गर्माहट समय के साथ साथ और बढ़ता ही जा रहा था। कबीर उसी तरह काकुन को उसके कमर से पकड़े हुए रूम के डोर के पास जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। काकुन जिसे बहुत गर्मी लग रही थी, वह बार बार अपने कपड़े खोलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। कबीर तुरंत काकुन के कमर को पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लेता है। बेबी, शायद तुम्हें अच्छे से किस करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कबीर काकुन के कानों के पास अपने होठों को ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़े ही सेडेक्टिव वॉइस में उससे कहा। ये कहकर कबीर तुरंत काकुन के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। कबीर के ऐसे किस करने पर काकुन को बहुत ही ठंडक महसूस हो रही थी। फिर काकुन भी कबीर को किस करने लगती है। कबीर और काकुन दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। कबीर को काकुन के होंठ बहुत ही मुलायम किसी गुलाब की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। काकुन के होठों की खुशबू कबीर को मदहोश कर रही थी, जिस कारण कबीर काकुन के होठों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो काकुन के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूम रहा था। इस वक्त दोनों के ही आंखें बंद थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। करीब 20 मिनट बाद कबीर को जब यह एहसास हुआ कि
काकुन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कबीर को ना चाहते हुए भी मजबूरी में काकुन उनके होठों को छोड़ना पड़ा। इतनी लंबी किस के कारण काकुन के होठ पूरे लाल हो गए थे और थोड़े बहुत सूज भी गए थे। कबीर काकुन के लाल होठों पर अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब करता है। काकुन अभी भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। एक बार फिर से कबीर की नज़रें काकुन के लंबी लंबी सांसें लेने के कारण उसके ऊपर नीचे हो रहे चेस्ट पर चली जाती है और कबीर खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर काकुन के गालों पर किस करने लगा। धीरे धीरे वह काकुन के नेक पर फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा चूमने लगा। काकुन को पीछे की तरफ करके उसके द्रास को खोलने में काकुन की हेल्प करने लगा। काकुन तो कबीर की एक एक टच को खुद पर महसूस कर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी। कबीर ने धीरे धीरे काकुन के ड्रास को पूरी तरह से उतार दिया। कबीर के सामने अब काकुन की पूरी परफेक्ट खूबसूरत बॉडी बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी। उसका खूबसूरत बदन जैसे उसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया हो। काकुन की स्किन एकदम दूध जैसी गोरी और मखमल जैसी मुलायम थी। अगर उसे हल्का सा भी कोई टच करे तो वहां लाल हो जाता था। कबीर अब काकुन की पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। वो काकुन के पूरी खुली पीठ पर बस लगातार चुमे जा रहा था और उन पर अपने लव बाइट छोड़ने लगा। फिर अचानक कबीर काकुन को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर चला गया। कबीर ने भी थोड़ा ड्रिंक किया था तो अब उस पर भी नशा हावी हो गया था। कबीर काकुन को ले जाकर बेड पर लिटाया, फिर तुरंत खुद उसके ऊपर आ गया। कबीर एक बार फिर से काकुन की होठों पर अपने होंठ रख उसे बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। काकुन भी कबीर का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कबीर फिर काकुन के होठों से होते हुए उसके गले, गर्दन और कॉलर बोन पर अपने होंठ रख उसे बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा और उन सभी जगह पर अपने लव बाइट्स बनाने लगा। कबीर अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उसका अब खुद पर कंट्रोल पूरी तरह से खो गया था। कबीर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ मरते हुए काटन के चेस्ट पर अपने होंठ रख वहां चूमने लगा और साथ ही साथ कबीर काकुन के चेस्ट को सक कर रहा था। ऐसा करने से काकुश के मुंह से एक आहा सुनते ही कबीर और ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और फिर वह धीरे धीरे उसके पेट, कमर सभी जगह अपने होंठ रख चूमने लगा। अचानक से कबीर ने अपने ऊपर से टॉवेल को हटाया। बेबी, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? कबीर अपने होठों को काकुन के कान के पास है जाकर वही प्यार से उससे पूछा। काकुन, जिसकी आंखों में हल्की नमी थी, उसने बस धी से अपनी गर्दन था में हिला दी। काकुन के मुंह से हाँ सुनकर कबीर को अपने अंदर बहुत खुशी हुई। उसके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ गया। तो बेबी, तुम्हें शुरू में थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में तुम्हें भी सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। कबीर वापस से काकुन के कानों में प्यार से बोला। ये बोलते ही कबीर ने एक झटके में काकुन के अंदर प्रवेश किया। काकुन के मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही कबीर काकुन की होठों पर अपने होंठ रख उसकी चीख को अंदर ही दबा दिए। काकुन की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे कबीर की स्पीड बढ़ती गई और अब धीरे धीरे काकुन भी मदहोश होने लगी। उसके हाथ कब कबीर के बालों पर चलने लगे। दोनों सुबह के 4 बजे तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहे। दोनों के पूरे शरीर पसीने से लथपथ थे। फिर दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डाल सो गए। टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा जेबी? सुबह काकुन होश में आएगी। क्या वो कबीर पर नाराज होगी या उसका रिएक्शन कुछ और हाई होगा? नॉवल चैप्टर 5E0A75445 E208 ABC 967 E3B 5F 058247475286-1 सक इक्वल्स 4 5 कबीर का गुस्सा होना। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। सुबह 11:30 बजे रूम के विंडो से छन कर आती हुई सूरज की किरणें जब काकुन के सुंदर चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए वह अपनी आंखें हल्की सी खोली, फिर सूरज की तेज रोशनी के कारण तुरंत काकुन ने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखों को एक झटके में खोली। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को एक हाथ से पकड़ लेती है, तभी उसकी नज़र रूम में चारों तरफ जाती है। खुद को किसी अनजान जगह पाकर काकुन चौंक गई। उसे अब अजीब सी घबराहट होने लगी।
वो अपने बगल में देखी तो वहां बेड पर कोई नहीं था। वो जल्दी से उठकर बैठी, तभी उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द का एहसास हुआ, खासकर अपने निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया हो गया हो। तभी काकुन की नजर अपने ऊपर गई। वह एक वाइट कलर की चादर में लिपटी थी। उसने धीरे से चादर को हटाकर खुद को देखा तो हैरान रह गई, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर धीरे धीरे काकुन कल रात का सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी कि वह सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद अपने दोस्तों के साथ डांस करने गई। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो अपने दोस्तों को वॉशरूम के लिए कहकर वहां से सीधे वॉशरूम की ओर निकल गई। उसके बाद का काकुन को कुछ धुंधला सा याद आ रहा था। वो वॉशरूम की तरफ जाने के बजाय गलती से किसी के रूम में चली गई। वहां रूम में उसे एक हैंडसम मैन दिखाई दिया, पर उसे उस हैंडसम मैन का चेहरा याद नहीं आ रहा था। कि फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये सब सोचकर काकुन की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। फिर वह खुद को मजबूत की और धीरे से चादर को अपने शरीर पर लपेटकर बेड से नीचे उतरी। फिर नीचे गिरे अपने कपड़े को लिया और सीधे वॉशरूम में चली गई। काकुन वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर जल्दी से वॉशरूम से बाहर रूम में आई। उसने एक नज़र रूम में सभी जगह देखा। वो सब कुछ सोचकर दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर काकुन जल्दी से रूम के डोर को खोली और तुरंत रूम से बाहर चली गई। काकुन के रूम से बाहर जाने के 10 मिनट बाद ही कबीर रूम में आया। वह दूसरे रूम में फ़ोन पर किसी से कुछ जरूरी बात करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं काकुन की नींद ना टूट जाए। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये बात कितनी आश्चर्य वाली थी कि जिस कबीर रानावत को कभी अपने अलावा किसी की चिंता नहीं हुई, लेकिन आज वह सोती हुई काकुन को डिस्टर्ब तक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जब वो वापस रूम में आएगा तो काकुन उसे रूम में कहीं नहीं मिलेगी। ये लड़की कहाँ चली गई? कबीर रूम में सभी जगह काकुन को ढूंढते हुए खुद से बोला। फिर वो वॉशरूम में जाकर चेक किया कि शायद काकुन वहां हो, लेकिन काकुन उसे वहां भी नहीं मिली। वो जल्दी से रूम में आया तो उसे रूम में काकुन के कपड़े भी नहीं मिले, तो उसे कन्फर्म हो गया कि काकुन जा चुकी है। कबीर को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना मोबाइल लिया। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक्स स्टोरी। कल रात मेरे रूम में जो लड़की थी, उस लड़की की सारी डिटेल मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। कबीर मोबाइल से अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल मिलाकर उससे अपने रौबदार आवाज में कहा। फिर बिना राहुल की बात सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ कबीर का असिस्टेंट राहुल अभी भी सदमे में था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है, लेकिन अपने बॉस से दोबारा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने खुद को शांत किया। क्या कल रात में बॉस के रूम में कोई लड़की चली गई थी? जरूर उस लड़की ने बॉस को गुस्सा दिला दिया होगा। उसने ऐसा काम किया होगा जिससे खुद बॉस को बहुत को गुस्सा आ गया, और अब बस उस लड़की को सबक सिखाने वाले होंगे। कबीर का असिस्टेंट राहुल खुद में ही बड़बड़ाया। कबीर होटल रूम के ग्लास विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। ये तो कोई नहीं बता सकता था कि वह अभी क्या सोच रहा है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी, ऐसे बिना बताए यहाँ से चली गई। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कबीर विंडो के बाहर देखते हुए एक खतरनाक स्माइल के साथ खुद में कहा। अगर इस वक्त कोई उसे स्माइल करता हुआ देखे तो उसे डर के कारण हार्ट अटैक ही आ जाए। टू बी कंटिन्यूड। 440 वोल्ट का झटका। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। कबीर जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए तुरंत निकल जाता है। वो अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन के बाहर किसी ने नॉक किया। कम इन, कबीर ने अपने एरोगेंट वॉइस में कहा। कबीर के ऐसे कहते ही रूम में उसका असिस्टेंट राहुल आया और सबसे पहले उसने कबीर को ग्रीट किया।
फिर एक फाइल कबीर के डेस्क पर उसके सामने रख दिया। फाइल को एक नज़र देख कबीर अपनी नज़रों को राहुल की तरफ किया जैसे वह उसे सब बताने के लिए कह रहा हो। कबीर के नज़रों को देख राहुल सब समझ गया। बॉस, कल रात जो लड़की आपके साथ थी, उस लड़की का नाम। अभी राहुल इतना ही बोल पाया था कि तभी कबीर ने अपने एक हाथ को उसकी तरफ दिखाकर उसे चुप करा दिया। कबीर के ऐसे अचानक चुप कराने से राहुल थोड़ा डर गया। फिर वह डरते हुए अपनी नज़रों को कबीर की तरफ किया तो कबीर उसे अपनी गुस्से से लाल हुए नज़रों से घूर रहा था। अब मैंने ऐसा क्या किया जो ये बॉस मुझे ऐसे अपने खा जाने वाले नज़रों से घूर रहे हैं? राहुल कबीर को घूरता पाकर अपने मन में सोचा, उस लड़की क्या लगा रखा है? वह तुम्हारी यंग मैडम है तो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ उसके बारे में बताओ। राहुल अभी मन में कुछ सोच ही रहा था कि तभी कबीर की रुड बायस उसके कानों में पड़ी, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आया। कबीर की बातें सुन राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे एक जोर का धक्का लगा। उसे ऐसा लगा मानो 440 वोल्ट का किसी ने उसे झटका लगा दिया हो, और इस झटके से वह अभी भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये बॉस ना एक दिन अपनी बातों से ही मेरी जान ले लेंगे। बताओ भला ऐसे कौन एक झटके में इतनी बड़ी बात बताता है? कम से कम एक बार मुझ नन्ही सी जान के बारे में तो सोच लेते, लेकिन नहीं, इन्हें तो मुझे झटके पर झटके देने की आदत हो गई है, जैसे इन्हें ये सब करके बहुत मजा आता है। राहुल हैरानी से अपनी आंखें फाड़े कबीर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, अगर मेरे बारे में अपने मन में बोलना हो गया हो तो वापस से टॉपिक पर आएं। कबीर राहुल की अजीब एक्सप्रेशन को देखते हुए उससे अपनी तेज आवाज में कहा। राहुल जल्दी से अपनी सोच से बाहर आया। बॉस, वह यंग मैडम का नाम मिस काकुन शर्मा है। वह गोविंदपुर गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार में उनकी मां, उनके सौतेले पिता और एक सौतेली बहन है। मैडम के सौतेले पिता का नाम विक्रम शेखावत है। मिस्टर विक्रम को सिर्फ पैसों की लालच है। उन्हें और उनकी बेटी को मैडम से बहुत ही ज्यादा नफरत है। इस कारण विक्रम जी ने मैडम की शादी गोविंदपुर में रहने वाले एक गुंडे से तय कर दी है। इसके बदले उन्हें उस गुंडे से बहुत पैसे भी मिले। ये सुनते ही कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। जब राहुल ने कबीर की आंखों की तरफ देखा तो कुछ पल के लिए चुप हो गया। राहुल को चुप देख कबीर ने फिर से उसकी तरफ घूर कर देखा तो राहुल वापस से बोलना स्टार्ट किया। जब मैडम की मां को अपनी बेटी की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने विक्रम जी से बात करना चाहा, लेकिन विक्रम जी ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टा उन्हें बहुत मारा। मैडम डर के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी तो उनकी मां ने मैडम को शादी की एक रात पहले उन्हें घर से भगा दिया और उन्हें यहाँ मुंबई में उनके पिता के फ्रेंड के घर रहने के लिए कहा। मां के कहने पर मैडम भागकर यहाँ आ गई और अपने पापा के दोस्त के घर रहने लगी। मैडम पिछले 2 साल से यही मुंबई में अपने पापा के दोस्त के यहाँ रह रही हैं। उनके पापा के दोस्त की बेटी मिस अदिति और मैडम दोनों एक साथ ही रहते और दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। वही कॉलेज में मैडम की 2 और लड़कियों से मुलाकात हुई और उनकी फ्रेंडशिप हो गई। उन दोनों का नाम रिया और मानवी है। कल क्या हुआ था यहाँ पर, मुझे कल की सारी डिटेल बताओ। कबीर ने राहुल की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उससे पूछा। कबीर की बात सुन राहुल एक पल के लिए डर गया, फिर वह एक गहरी सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। कल मैडम की फ्रेंड रिया ने अपनी शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी दी थी। उसी के लिए मैडम यहाँ आई थी और मैडम के कॉलेज के 2 लड़कों ने मिलकर मैडम और उनकी फ्रेंड अदिति की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था, क्योंकि वह दोनों मैडम का फायदा उठाना चाह रहे थे, पर शायद मैडम गलती से आपके रूम में आ गई। राहुल ने कबीर के सवाल सुन उसे सारी बातें बता दी। कौन थे वह दोनों लड़के? उन दोनों लड़कों के बारे में मुझे सब बताओ। कबीर ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दांत पीसते हुए राहुल से बोला। उसे यह सोचकर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर काकुन गलती से उसके रूम में नहीं आती तो ना जाने कल रात उसके साथ क्या हो जाता। वह दोनों कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हैं, इसी कारण वह दोनों अपनी मनमानी करते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है। राहुल कबीर की बात सुन उसे तुरंत बताया। कॉलेज का नाम क्या है? कबीर ने अपने रूड वॉइस में कहा। सर, DAV कॉलेज।
राहुल ने तुरंत कबीर की तरफ देखकर उससे कहा, तुरंत उस कॉलेज को खरीद लो। कबीर ने तुरंत राहुल की तरफ देखकर कहा और फिर उसे तुरंत केबिन से बाहर जाने के लिए इशारा किया। राहुल अपने बॉस की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और तुरंत केबिन से बाहर चला गया। कबीर को सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र अपने देश पर रखे फाइल की तरफ देखा, फिर उसे अपने हाथों में ले लिया। उसने धीरे से उस फाइल को खोला। काकुन शर्मा स्वीट नेम। कबीर फाइल के पहले पेज पर काकुन के लगे फोटो के नीचे लिखे उसके नाम को बहुत ही प्यार से पढ़ते हुए बोला। फिर अपने एक हाथ से काकुन की तस्वीर को प्यार से छुआ। तुमने आज तक बहुत तकलीफ सहन किया है, अब उन सभी तकलीफों का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ काकुन। अब मैं उन सभी से एक एक करके बदला लूंगा जिन सब ने मेरी काकुन को रुलाया है। कबीर ने काकुन की फोटो को बहुत ही प्यार से चूमकर उसकी तरफ देखकर बोला। कबीर को भी खबर नहीं थी कि वह किस कदर काकुन के प्यार में डूबता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ काकुन होटल रूम से निकल तुरंत कैब बुक कर तुरंत घर पहुंची। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं घर में किसी ने उसे इस तरह इतनी सुबह सुबह बाहर से आते देख ना ले, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। वह जल्दी से अपने रूम में गई और रूम को अंदर से लॉक कर दी। फिर वह वॉशरूम की तरह भागी और वॉशरूम में शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह मुझसे कल रात क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं अपने प्रिंस से जब मिलूंगी तो कैसे उससे नजरें मिलाऊंगी? वो तो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। अगर वही नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। काकुन वही फर्श पर बैठे घुटनों में अपने सिर को छुपाए लगातार रोते हुए खुद में बोले जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। कौन है ये प्रिंस जिसे सोचकर काकुन इतना रो रही है? और अब कभी काकुन को पाने के लिए क्या करेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। 7 एक्सीडेंटल मुलाकात। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़ें। अब आगे। कुछ देर बाद काकुन वॉशरूम से बाहर आई। अब उसे पहले से बेटर फील हो रहा था, पर वह अभी रूम से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। तो वह रूम में ही बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। रात में काकुन रूम से बाहर आए और सबके साथ डिनर करके वापस से अपने रूम में चली गई। डिनर करते टाइम वो किसी से कुछ भी बात नहीं की। सबको लगा कि पढ़ाई के कारण थोड़ा परेशान है, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। इन एक हफ्तों में काकुन बहुत कम बोलने लगी थी, पर अब वह थोड़ा कम उदास रहती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि अदिति भी काकुन की तरह पहले से शांत रहने लगी थी। अब ऐसा क्यों था, यह आप लोगों को आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कबीर को भी अपने किसी बिजनेस से जुड़े काम के कारण अचानक आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। इस कारण वह काकुन से नहीं मिल पाया, जिसके लिए वह बहुत दुखी था। लेकिन वह ये सोच कर गया कि वापस आते ही वह सबसे पहले काकुन से मिलेगा। 10 दिन बाद काकुन अब थोड़ा हंसने बोलने लगी थी, पर वह अभी भी उस रात को भूल नहीं पाई थी। काकुन और आदिति दोनों कॉलेज में रिया और मानवी के साथ अपना लेक्चर अटेंड करके गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। वो सभी मिलकर रिया को उसके मंगेतर का नाम लेकर बार बार चिढ़ा रही थी और बेचारी रिया शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती। अरे यार काकुन, ये देख, मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसे देखकर तेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। मानवी ने काकुन की तरफ देखकर बहुत खुशी में उससे कहा। फिर वह अपने बैग में से एक न्यूज़पेपर निकालकर उसे देती है। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी की बहुत बड़ी फोटो छपी हुई थी। ये देख काकुन, तेरे प्रिंस चार्मिंग की फोटो न्यूज़पेपर में छपी है। यार वैसे तो इसकी फोटो डेली पेपर में छपती है, पर आज इसे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है, उसी समय का फोटो छपा हुआ है। मानवी का काकुन को न्यूज़पेपर में छपी फोटो को दिखाते हुए बोली। हाय, कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा है ना ये। मानवी काकुन को फोटो दिखाते हुए एक्साइटेड होकर बोली।
अरे अरे, ऐसे हवस भरी नजरों से मत देख तू उसे, ये तुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये सिर्फ हमारी काकुन का है, समझी। रिया ने मानवी के सिर पर एक चपत लगाकर उससे कहा। फिर उसके हाथ से वह पेपर लेकर काकुन को दे दिया। काकुन उस फोटो को देखकर सबके सामने एक नकली मुस्कान दिखाए, फिर चुपचाप उस पेपर को लेकर वहां से चली गई। अरे यार, इसे क्या हुआ, यह इस तरह से क्यों चली गई यहाँ से? काकुन को चुपचाप वहां से जाते देख रिया सबसे बोली, ओहो रिया, तू भी ना, उसे अपने प्रिंस चार्मिंग से अकेले में बातें करनी होगी इसलिए चली गई यहाँ से। मानवी ने रिया से कहा तो रिया भी मुस्कुरा दी, लेकिन आदिति को ना जाने क्यों कुछ सही नहीं लगा। काकुन का इस तरह से जाना उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा। दूसरी तरफ काकुन उस पेपर को लेकर तुरंत कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि आखिर उससे उस रात ऐसी गलती क्यों हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वह अपने प्रिंस चार्मिंग की फोटो देखकर कितनी खुश होती, लेकिन आज वह इस फोटो को देखकर थोड़ी उदास थी। वह मन में ये सब सोचते हुए आगे की तरफ चली जा रही थी कि तभी किसी लड़की से उसकी टक्कर होने के कारण उसके हाथ से वह पेपर छूटकर नीचे गिर गया और हवा चलने के कारण वह पेपर उड़कर रोड की दूसरी साइड जाने लगा। काकुन जल्दी से उस पेपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। उस पेपर को पकड़ने के चक्कर में काकुन को इतना भी होश नहीं था कि वह रोड के बीच में आ गई है और कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। काकुन रोड पर तेजी से भागकर उस पेपर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक सामने से एक कार आई। जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने सामने किसी लड़की को देखा तो उसने अपनी कार की स्पीड कम कर कार रोक दिया, पर तब तक काकुन को हल्की सी टक्कर लग गई थी। वह कार काफी महंगी दिखाई दे रहा था। उसमें बैठा लड़का ड्राइवर के अचानक बीच रोड पर कार रोकने से गुस्सा हो गया और वह ड्राइवर की तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगा। वो बस कोई लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई, इस कारण कार रोकने पड़े। ड्राइवर ने उस लड़के के गुस्से से भरी आंखों को देखकर डरते हुए उससे कहा, यू डोंट वरी बॉस, मैं अभी देखता हूँ कि कौन है और जल्दी से रास्ता क्लियर करवाता हूँ। उस लड़के की असिस्टेंट ने अपने बॉस के गुस्से को देखते हुए धीरे से कहा, राहुल, आई हैव नो मोर टाइम, ये सब जल्दी से क्लियर करो। उस लड़के ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, फिर अपने मोबाइल में कुछ चेक करने लगा। फिर राहुल जल्दी से गाड़ी से बाहर आया तो सामने एक लड़की रोड पर बैठी हुई थी। उसके हाथों और सिर पर हल्की चोट आई थी। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी काकुन थी। लड़की का सिर अभी नीचे झुका हुआ था क्योंकि काकुन अभी भी उस पेपर को नीचे झुककर ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, जो कि गाड़ी की टायर के नीचे दबा हुआ था, जिस कारण वह राहुल काकुन को नहीं देख पाया। ओह हेलो मिस, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर ट्राई करो। ऐसे मेरी कार के सामने क्यों आए हो, अब जल्दी से हटो यहाँ से। राहुल ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। राहुल की बात सुनकर काकुन को गुस्सा आ गया। वह अपने सिर को ऊपर कर उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। राहुल ने जैसे ही काकुन को देखा तो वह चौंक गया। ओह हेलो मिस्टर, अगर दुनिया में तुम्हारी गाड़ी आखिरी भी होगी ना तो भी मैं तुम्हारी कार के सामने नहीं आने वाली, मरने के लिए समझे। और मैं मरूंगी, क्यों मरे मेरे दुश्मन। काकुन ने गुस्से में राहुल की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे कहा। जैसे ही कार में बैठे लड़के के कान में किसी लड़की की मधुर आवाज पड़ी तो ना जाने क्यों कुछ अपनापन सा एहसास हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और कार से बाहर उतरकर देखने लगा। जैसे ही उस लड़के की नज़र काकुन पर पड़ी तो उस लड़के के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। जहां अभी उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब उस लड़के के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। टू बी कंटिन्यूड। पल्स रेड करने के बाद लाइक, कमेंट और मेरी स्टोरी को रिव्यू देना ना भूले। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Bye.